ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार चलता है। पर्याय अधिकार में आखिरी प्रश्न 293 हुआ था। उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि क्या है उसका उत्तर दिया है। उसके बाद दिव्य ध्वनि के बारे में जिन जिन शास्त्रों ने लिखा है उसका रेफरेंस दिया गया है। पंडित ध्यानत्रयकृत जयमाला, दूसरा सर्वासिद्धि टीका, अध्याय 5 सूत्र 24 की टीका, तीसरा तत्वार्थ राजवार्तिका उसकी टीका, उसमें अध्याय 5 सूत्र 24 श्लोक वार्तिका टीका, पांचवा अर्थ प्रकाशिका अध्याय 5 सूत्र 24 की टीका, छठा तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय अंग्रेजी टीका इंदौर से प्रकाशित, 7वां तत्वार्थ सार अजीव अधिकार सूत्र 63 पृष्ठ 259, 8वां नियम सार गाथा 108 की टीका, 9वां चर्चा समाधान पृष्ठ 26-27, 10वां द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 16 की टीका, 11वां सम्मोषण पाठ ब्रह्म भगवान सागर जी कृत पृष्ठ 174, 12वां पंचास्तिकाय पृष्ठ 4 और 153 जयसेन आचार्य की टीका, 13वां बनारसी विलास ज्ञान बावनी, 14वां विद्वजन बोधक भाग 1 पृष्ठ 156 से 159, 15वां बिहारी दास जी कृत जिनेन्द्र स्तुति, 16वां एक रूप निरक्षर उपजत उच्चरत देख प्रसंग प्राचीन कवि। ये सब रेफरेंस दिया है। अब
विषय तो चलता है पर्याय अधिकार। तो आप क्वेश्चन 294, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान का क्या विषय है? केवल ज्ञान है वो आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? तो कि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो केवल ज्ञान का विषय क्या है, यानी केवल ज्ञान किस किस को जानता है, क्या विषय है उसका अर्थ, कौन से पदार्थ उसका विषय है। उत्तर, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। फिर से, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र आधिकारिक उसका सूत्र 29वां। अब उसका अर्थ करेंगे। तो देखिए उसका अर्थ, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य। सर्वद्रव्य का अर्थ होता है जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य। सर्वद्रव्य ब्रैकेट में लिखा है गुणों सहित। तो सभी द्रव्यों को अनंत अनंत गुण है। तो केवली भगवान का केवल ज्ञान सर्वद्रव्यों को भी जानता है, उसके अनंत गुण को भी जानता है, और उनकी उसका अर्थ है द्रव्य और गुण की सर्वपर्याय। सर्वपर्याय का अर्थ है तीनों काल की पर्याय। फिर से, केवल ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान क्या है? तो कि ज्ञान गुण का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हुआ, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का दूसरा बहुत से नाम है। उसको आप क्षय ज्ञान कह सकते हो, उसको युगपत ज्ञान कह सकते हो, उसको परिपूर्ण ज्ञान की खिलवट कह सकते हो, उसको 3 काल 3 लोक को जानने वाला ज्ञान कह सकते हो, उसको ज्ञान की परिपूर्ण शुद्धता कह सकते हो। तो केवल ज्ञान का कार्य क्या? तो कि ज्ञान का कार्य क्या? तो कि जानने का। तो केवल ज्ञान परिपूर्ण है, परिपूर्ण ज्ञान है, तो किस किस को जानेगा? तो विश्व के जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य, और प्रत्येक द्रव्य को उसके द्रव्य स्वभाव से
उसके अनंत अनंत गुणों को, प्रत्येक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय को, प्रत्येक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय को, ये केवल ज्ञान का विषय है। एक केवल ज्ञान युगपद ज्ञान है। एक साथ पूरे विश्व को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है। यानी ज्ञानावर्णी सभी प्रकार के कर्म का क्षय हो चुका है। अब जो प्रवचन सार में कुनकुंदाचार्य देव ने केवल ज्ञान के बारे में क्या कहा है, श्री कुनकुंदाचार्य कृत प्रवचन सार गाथा 37, जो 37 गाथा है, उसकी पूर्व गाथाओं 21 गाथा से या तो 22 गाथा से 52 गाथा तक पूरा ज्ञान अधिकार लिखा है। और पूरे ज्ञान अधिकार में सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा की है। उसमें से ये 37 गाथा ली है। उसका अर्थ जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान, विद्यमान का अर्थ है वर्तमान, अविद्यमान, अविद्यमान का अर्थ है भूतकाल की पर्याय, भविष्य काल की पर्याय। फिर से द्रव्य जातियों की समस्त, तो द्रव्य की जाति तो 6 हैं। द्रव्य की जाति कितनी? 6। ये 6 द्रव्यों की जो जाति है, ये 6 द्रव्य के जाति के जितने द्रव्य है, उसकी समस्त की, यानी अनंत अनंत पदार्थों की विद्यमान एक पर्याय होती है और अविद्यमान सभी द्रव्यों की पर्याय, अविद्यमान पर्याय एक एक द्रव्य की भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत अनंत पर्याय। तो समस्त विद्यमान पर्याय, समस्त अविद्यमान पर्याय तात्कालिक यानी वर्तमानवत 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 का अर्थ क्या है कि भूतकाल की पर्याय तो हो चुकी, उसका व्यय हो गया। भविष्य की पर्याय वो अब तक उसका उत्पाद तो हुआ नहीं, फिर भी ज्ञान में ऐसी शक्ति है, केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि जाति अपेक्षा के समस्त द्रव्यों के अनादि से अनंत काल की
विद्यमान अविद्यमान पर्याय, एक एक द्रव्य की अनंत अनंत गुण है, उसके प्रत्येक गुण की विद्यमान और अविद्यमान पर्याय, वर्तमान में प्रकट रूप हो, वर्तमान में प्रकट रूप हो, ऐसा लगे, उसी प्रकार यानी भूतकाल की पर्याय वर्तमान वर्त लगे, भविष्य की पर्याय वर्तमान वर्त लगे, तो वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टतापूर्वक का अर्थ है कि प्रत्येक पर्याय उसका स्वरूप तो भिन्न भिन्न है, फिर से 2-3-4 बार इसलिए बोलना पड़ता है कि उसका भाव पकड़ में आए। देखो फिर से, विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य है। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। तीसरी बात, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अनादि से अनंत काल प्रति समय होती है। चौथी बात, प्रत्येक गुण की पर्याय अनादि से अनंत काल प्रति समय होती है। अब ये द्रव्य का स्वरूप हुआ। अब केवल ज्ञान का विषय क्या? तो कि केवल ज्ञान का विषय जाति अपेक्षा के सर्वद्रव्य, संख्या अपेक्षा के सर्वद्रव्य, प्रत्येक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, प्रत्येक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की प्रत्येक पर्याय वर्तमानवत, प्रत्येक गुण की अनादि से अनंत काल प्रति समय की पर्याय वर्तमानवत, उन सभी को एक साथ जान ले